हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत में डूबकर गुंबदे खज़रा की तरफ लौ लगाकर दुरूद पाक की हदिया निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं की आवाज़ ठीक ठाक है, इसने बात नहीं समझ आ रही है। हज़रात गिरामी, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और बहुत चंद लोग हैं, तो मैं सर गिन करके तकरीर नहीं करता हूँ। बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेट कर आपके हवाले करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अंदाजा करूंगा कि आप किस अंदाज में खिताब सुनना चाहते हैं। बस दो शेर से मैं अंदाजा करूंगा। भारत के ये कहते हैं शिशकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं शिशकते हुए मंजर, अरे ये ख्वाजा दिया की ख्वाब की ताबीर नहीं है। भारत के ये कहते हैं शिशकते हुए मंजर, अरे ये ख्वाजा दिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी की बाप की जागीर नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत किसी की बाप की जागीर नहीं है। फिर किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि फलक पे जन्नत हुसैन की है। तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का है। सुभान अल्लाह। अरे जो सबकी सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वो एक सजदा हुसैन का है। फिर किसी आशिक ने कलम उठाया तो लिखा कि मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब आप हैं कि खामोश होकर बैठे हैं। अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। और एक शेर भारत के प्राइम मिनिस्टर तक मैं पहुंचवाना चाहता हूं। काश आप लोग प्रधानमंत्री चुने चाय बनाने वाले जो बिन पूछे चूना लगाता है, कम से कम पान लगाने वाले को चुने होते तो कम से कम पूछ कर तो चूना लगाता है। हर खजाने को और अपनी समझ कर बेच डालेगा, हर खजाने को और अपनी समझ कर बेच डालेगा। चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा।
हमें भी चाय की पीती सोच कर बेच डालेगा। मैं आप लोगों का अंदाजा कर लिया कि आप किस मिजाज में तकरीर सुनना चाहते हैं, बस उसी हिसाब से मैं तकरीर करूंगा। अल्लाह के नबी ने बताया मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा तक गुंबदे खजरा नहीं बल्कि मस्जिद नबवी के करीब है। अव्वल खलीफा हजरत अबू बकर है, दोयम खलीफा हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, सोयम खलीफा हजरत मौला अली है, चारों नंबर के सोयम खलीफा हजरत उस्मान गनी है, चारों नंबर के खलीफा हजरत मौला अली है, तलहा बिन जुबैर है, अनस बिन मालिक है, एक के बाद दीगरे सहाबा है, यानी 500 सहाबा का मजमा है। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, आने वाले जमाने में एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सुबह को ईमान लाएंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को ईमान लाएंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे। हजरात गिरामी आप बिल्कुल घबराए नहीं, 10 मिनट मुझे बर्दाश्त करें। अगर उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपके आंखों से आंसू के कतरात न जारी हो जाए तो उसके बाद से कहना मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि आने वाले जमाने में एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग सुबह को ईमान लाएंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को ईमान लाएंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे। हजरात गिरामी तब इससे अंदाजा कीजिए तो जमाना कौन सा जमाना है। यही जमाना है कि लोग मेरे नबी पर सुबह को सलातो सलाम पढ़ते हैं, शाम को कहते हैं कि शिर्क बिदअत है, सुबह को सलाम पढ़ते हैं, सुबह को कहते हैं शिर्क बिदअत है, शाम को सलाम पढ़ते हैं, कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब नहीं है। हजरात गिरामी कहने वाले कहते हैं कि नबी मक्के में है तो मदीने की हालात नहीं जानते, नबी मदीने में है तो मक्के की हालात नहीं जानते। लेकिन लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, वो किसी और का नबी होगा जो मक्के में रह करके मदीने की हालात ना जाने, मदीने में रह करके मक्के के हालात ना जाने। अरे हमारा नबी तो वो नबी है, हमारा अकीदा ये है कि नबी मक्के में है तो मदीने के हालात जान रहे हैं, अगर नबी मदीने में है तो मक्के के हालात जान रहे हैं। हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मेरे मुस्तफा अगर गुंबदे खजरा में है कि आपने कौन सुभान अल्लाह बोलता है, कौन नहीं बोलता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हम उसे देखते भी है, हम उसे जानते भी है, हम उसे पहचानते भी है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चमचमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ हजरात गिरामी में बता दो ये तारीख मेरे मुस्तफा ने अपने वालिदा मोहतरमा की कितनी इज्जत किया, मेरे मुस्तफा ने अपने माँ बाप की कितना अजमत समझाया, आने वाले नौजवानों को भी बताया। मैं जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर कुछ देर गुफ्तगू करूंगा। जो आज का नौजवान है जो 18 साल 20 साल का हो गया, 25 से 50 साल का हो गया, लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हुआ नजर आता है। बाप की इज्जत उसके नजर में नहीं है, माँ की अजमत उसके नजर में नहीं है। लेकिन गौर करो मुसलमानों, कोई ऐरा गैरा की बात नहीं कर रहा है। हजरत मूसा पैगंबर है, हजरत मूसा पैगंबर एक जलील कद्र नबी है। हजरत गिरामी हजरत मूसा पैगंबर रब्बे कायनात से कलाम करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आओ मैं बता दूं मुसलमानों की माँ की मजमूनता क्या होती है, बाप की अजमत क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है, बाप की अजमत क्या होती है, मैं इसी को बता करके गुजरना चाहता हूँ। हजरत मूसा पैगंबर हजरत गिरामी रब्बे कायनात की बारगाह में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते करते कहते हैं हे मौला ये बताओ कि मेरे साथ जन्नत में कौन जाएगा, मेरा हश्र का साथी कौन होगा। हे लोगों कान खोल करके सुन लो और दिल के कान खोल करके मेरी बातों को अपने दिल की तिजोरी में रख लेना और उसके बाद से फैसला करना कि माँ की अजमत करनी चाहिए कि नहीं, माँ की इज्जत देनी चाहिए कि नहीं, बाप की शफ़क़त करनी चाहिए कि नहीं, बाप की इज्जत क्या होती है, माँ की अजमत क्या होती है, इससे अंदाजा कर लेना। हजरत गिरामी मूसा पैगंबर ने जो ही पूछा हे मौला मेरा हश्र का साथी कौन होगा, रब्बे कायनात ने फरमाया कि एक कसाब है। आप जरा बताएं कि कसाब को समझते हैं कि कसाब किसको कहते हैं। हजरत गिरामी गोश्त काटने वाला है, सुबह से लेकर के शाम तक गोश्त काटता बेचता है। हजरत मूसा पैगंबर ने पूछा कि मौला वो आखिर मिलेगा कहाँ। रब्बे कायनात ने फरमाया फलम मार्केट में
जाकर के देखो मिल जाएगा, रास्ता बता दिया, अपने हश्र के साथी को ढूंढने के लिए निकला है। हजरत ग्रामी मूसा पैगंबर मार्केट में निकलते हैं, वो सोचते क्या है, उस वक्त अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था, उस वक्त तौरात नाजिल हो चुकी थी, इंजील नाजिल हो चुका था और सारे सहीफे नाजिल हो चुके थे, मगर अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था। मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूँ, हजरत मूसा पैगंबर सोचते हैं कि जब मेरे साथ जन्नत में जाएगा और मेरे साथ हश्र का साथी होगा तो तौरात की तिलावत बहुत करता होगा, ज़ुबूर बहुत पढ़ता होगा, सजदे पे सजदा करता होगा, क़याम पे क़याम करता होगा, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता होगा, तब तो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कि अगर किसी आदमी को अगर ये मिल जाए कि एक नबी के साथ उसका हश्र होगा तो कोई अदना आदमी तो नहीं न होगा, वो बहुत इबादत गुजार होगा, बहुत परहेजगार होगा। हजरत ग्रामी तो कहते हैं हो सकता है कि बहुत इबादत करता होगा, बड़ी सजदे पे सजदा करता होगा। हजरत ग्रामी खरामा खरामा सुबह चलते हैं, जब सुबह का सूरज नमदार होता है और गोश्त काटने वाला अपने बोरिया बिस्तर को लेकर के जाता है, बोरिया बिस्तर फटाफट बिछाता है और उसके बाद बाजार बेचना शुरू करता है, गोश्त काट रहा बेच रहा है। सुबह से लेकर जोहर का वक्त हो गया, जोहर के वक्त तक कभी कोई सजदा नहीं किया है, कोई इबादत नहीं किया है, कोई तस्बीह नहीं पढ़ा। हजरत ग्रामी जैसे मुअज्जिन अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है, हजरत मूसा पैगंबर सोचते हैं हो सकता है कि अब सजदा रेज़ होगा, हो सकता है कि अल्लाह की इबादत अब करेगा, हो सकता है कि यही इबादत अल्लाह को बहुत पसंद होगा। हजरत ग्रामी दिन गुजरता चला जा रहा है, लेकिन कोई सजदा नहीं किया, यहाँ तक कि ज़ोहर की अजान हो गई, उसके बाद से असर की अजान हो गई, मगर कोई सजदा नहीं है। मगरिब की अजान हो गई, कोई सजदा नहीं है। हजरत ग्रामी मूसा पैगंबर कहते हैं, हे मौला, मैं तो ये समझता था कि बहुत इबादत करता होगा, बहुत सजदा करता होगा, रुकू पे रुकू करता होगा, क़याम पे क़याम करता होगा, लेकिन सुबह से लेकर और सूरज डूबने तक मैंने कोई सजदा नहीं देखा। हे मौला, ये मेरे साथ जन्नत में किस बुनियाद पर जाएगा, किस बुनियाद पर जाएगा? रब्बे कायनात ने फरमाया कि मूसा पैगंबर थोड़ी देर ठहर करके देख लो। जैसे ही मगरिब का अज़ान होती है, हजरत ग्रामी का साफ गोश्त अपने बोरिया बिस्तर को बांधता है और अपने घर की तरफ निकल लेता है। जैसे ही घर की तरफ आगे बढ़ता है, मूसा पैगंबर सोचते हैं अब मेरा कोई रिश्तेदारी भी इधर नहीं है, मेरा कोई दोस्त अहबाब भी नहीं है, अगर हम रात गुजारे तो कहाँ गुजारे, रात में हम क़याम करें तो कहाँ करें। हजरत ग्रामी आगे बढ़ता है, असाफ भी आगे बढ़ा, मूसा पैगंबर भी आगे बढ़े, लेकिन मूसा पैगंबर को समझ न सका ये मूसा पैगंबर है, ये न समझ सका कि ये नबी है, ये न समझ सका ये जलीलुल कद्र नबी है। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वो कसाब अपने घर की तरफ बढ़ता है, हजरत ग्रामी मूसा पैगंबर अपने आप को बेबसी समझने लगते हैं और कहते हैं कि वो मूसा पैगंबर कहते हैं, ए कसाब ये बताओ कि क्या अपने घर तू मेहमान बना करके लेकर के चल सकता है, क्या तू मुझे रात भर अपने घर में क़याम करा सकता है? हजरत ग्रामी कहता है कि आप चलिए, मेरे घर में मेहमान के तौर पर रहिएगा। हजरत मूसा पैगंबर चलते हैं और उसके घर की तरफ जाते हैं। जाने के बाद घर के अंदर बोरिया बिस्तर को रखता है, अंदर जाता है बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है। हजरत मूसा पैगंबर देख करके घबरा जाते हैं, आखिर वजह क्या है, क्या अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि मैं मौलाना शफी आलम साहब के घर गया, जाने के बाद ये अंदर जाने लगे बाहर आने लगे, मैंने देखा कि बड़े इस्तराबी का आलम है, बड़ी परेशान है, तो मैं ये समझूंगा कि लग रहा है इनके घर में क़याम करके बहुत बड़ा बोझ बन गया हो। लेकिन उसी तरह से मूसा पैगंबर समझ रहे थे। मूसा पैगंबर ने पूछा, हे नौजवान ये बताओ कि तुम अंदर जा रहे बाहर आ रहे हो, आखिर इसकी वजह क्या है? हजरत ग्रामी को साहब जो है वो कहने लगता है कि मेहमान मैं आपके लिए खाना तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही खाना तैयार कर लेता है, उसके बाद से कहता है, हे मूसा पैगंबर ये बताइए कि आप खाना पहले खाना चाहते हैं या बाद में खाना चाहते हैं? अगर पहले खाएंगे तो आप तन्हा खाएंगे, अगर बाद में खाएंगे तो हम दोनों दस्तरखान पे होंगे। हजरत ग्रामी अगर इस तरह का मामला हो तो बीच में जो मामला हो उसे समझ लेना चाहिए। हजरत मूसा पैगंबर सोचने लगते हैं कि अगर पहले खाना खाएंगे तो हम तन्हा होंगे, अगर बाद में खाएंगे तो हम दोनों दस्तरखान पे होंगे। हो सकता है हम दस्तरखान पे बैठकर खाना खाए और ये सजदा करे, ये रुकू करे, ये इबादत करे, तौहीद की तिलावत करे, ज़ुबूर की तिलावत करे, हम ये इबादत अल्लाह का बहुत काबिल कबूल हो। इसी बुनियाद पर हो सकता है कि मेरे साथ जन्नत में जाएगा।
मूसा पैगंबर कहते हैं ये नौजवान ये बताओ कि अगर हम पहले खाना खाएंगे तो हम तन्हा दस्तरखान पे क्यों होंगे, अगर बाद में खाएंगे तो हम दोनों दस्तरखान पे क्यों होंगे। हजरत ग्रामी अब नौजवान फूट फूट करके रोने लगता है, आंखें अश्कबार हो जाती है, चेहरे पर उदासी हो जाता है, रोने लगता है। अब उसकी आंखें सावन भादों की तरफ बरसने लगती है। अब नौजवान रो करके गिड़गिड़ा कर कहता है ए मूसा पैगंबर एक मेरी ज़ईफ़ा माँ है, एक मेरी ज़ईफ़ा माँ है, जब तक मेरी माँ खाना नहीं खाती है मेरा बेटा भी खाना नहीं खाता है, जब तक मेरी माँ खाना नहीं खाती है तब तक मेरी बेटी भी खाना नहीं खाती है, यहाँ तक कि जब तक मेरी माँ खाना नहीं खाती है तब तक मैं भी खाना नहीं खाता हूँ। अगर इतना देर आप रुकना चाहेंगे उसके बाद से मैं खाना खाऊंगा आपके साथ दस्तरखान पे। मूसा पैगंबर कहते हैं चलो जरा तुम्हारी ज़ईफ़ा माँ को देख लेता हूँ। जब अंदर जाता है अब नौजवान रो रहा है, आग बढ़िया बिस्तर को रखने के बाद हजरत ग्रामी बिस्तर को हटाता है और हटाने के बाद देखता क्या है हजरत ग्रामी उसकी माँ 120 साल की है। हजरत ग्रामी चेहरे पे गर्दो गुबार है, चेहरे पे झुर्रियां चढ़ गई है, यहाँ तक कि मैं बता दूं वो ज़ईफ़ा माँ अपने हाथ से खुद को अपने हाथ को झुर नहीं सकती है, अपने चेहरे के गर्दो गुबार को खत्म नहीं कर सकती है, रोटी को तोड़ नहीं सकती है, रोटी को अपने से लेकर के खा नहीं सकती है। हजरत ग्रामी से आखिरी मरहले को पेश करना और उसके बाद से अंदाजा करना कि माँ की ममता क्या होती है, बाप की शरीकत क्या होती है। मैं कहता हूँ कि 20 साल नहीं अगर 80 साल का बेटा हो, अगर माँ 500 साल की हो, अगर माँ की ममता तड़पती है तो 80 साल के बेटे के आंखों के आंसुओं के कतरात तारी हो जाते हैं। कभी तो नसीहत ने कहा है कि तलवार का निशा नसीब पर लेके चले हैं, हम शाह मदीना की नजर लेके चले हैं, अरे हो नहीं सकता कहीं नाकाम जहां में जो माँ की दुआओं का असर लेके चला है। अब गद्दी से दौड़ा न डरा पाएगी हमको, अरे कांधे पे कफन हाथ में सब लेके। हजरत ग्रामी बोरिया बिस्तर को रखने के बाद जाकर के कपड़े को हटाता है और अपने माँ के चेहरे को साफ करता है, हाथ को धोता है, रोटी को तोड़ता है, रोटी को तोड़ करके सुरबे में डुबोता है, सुरबे में लेकर के और डुबोने के बाद अपने मुंह में लेकर के चिबोता है। जब अपने मुंह से चिबो लेता है तब अपने माँ के मुंह में डालता है। जब माँ खाना खा लेती है, हजरत ग्रामी वही माँ है जो अपने पूरी जिंदगी दुआ करती थी, हे मौला मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मूसा पैगंबर को देख न लूं। हजरत ग्रामी देखिए 120 साल से दुआ करती थी, हे मौला मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं मूसा पैगंबर को देख न लूं। लेकिन अब ये घड़ी आ गई है, मूसा पैगंबर देख रहे हैं। अब वो ज़ईफ़ा माँ हजरत ग्रामी देखने के बाद हजरत ग्रामी ज़ईफ़ा माँ खाना खा लेती है, बेटे से कहती है बेटा चिराग को बुझा दो, क्या तूने चिराग को बुझा दिया? बेटे ने कहा कि हाँ माँ मैंने चिराग को बुझा दिया है। इतना सुनना था कि रात के अंधेरी में उस अंधेरी कोठरी में देखती है कि चिराग बुझ गया है और वो ज़ईफ़ा माँ अपने हाथ को अंधेरी कोठरी में उठाती है। अंधेरी कोठरी में हाथ उठाने के बाद बारे का हे महिला में दुआ करती है, आ जाती है फलक पर रहमलाने के लिए, बादलों हट जाओ ये तो राह जाने के लिए, हार है भटकार है तुम पे ये जिल्लत में है कुछ भी है मौला, लेकिन तेरे महबूब के उम्मत में है, खल्क के रोते होंगे दुनिया के टुकड़ाए हुए, हे मौला हम कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब के उम्मत में है। हे मौला जब तक मेरे बेटे देखो कहती है कि मौला मेरे बेटे की खिदमत खूब देख रहा है। हजरत ग्रामी रब्बे कायनात तो वो कादिर है, अगर जंगल बयाबान में अगर कोई गलती करे तब भी देखता है, इमामत करे तब भी देखता है, गुनाह करे तब भी देखता है, नेकी करे तब भी देखता है। रब्बे कायनात तो वो है बंद कोठरी में हो या जंगल बयाबान में हो, अगर गलती करता है तब भी देखता है, नेकी करता है तब भी देखता है। वो ज़ईफ़ा में कहती है आ जाती है फलक पर रामलाने के लिए, बादल भर जाओ ये तो राह जाने के लिए, कहती है मौला कि मेरा बेटा खिदमत कर रहा है, औलाद तो खूब देख रहा है, मेरे बेटे की खिदमत खूब देख रहा है। हे मौला तो रात के अंधेरे में देखता है, दिन के उजाले में देखता है, बयाबान में देखता है, जंगल में देखता है। हे मौला तो मुझे जन्नत देना न देना मगर मेरे बेटे को हजरत मूसा पैगंबर के हश्र का साथी बना देगा। हजरत ग्रामी हजरत मूसा पैगंबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह
जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ग्रामी हजरत मूसा पैगंबर सजदे में गिर जाते हैं, कहते हैं कि मौला मैं तो ये समझता था कि बहुत इबादत करता होगा, रुकू पे रुकू करता होगा, सजदे पे सजदा करता होगा, लेकिन ए मौला हजारों सजदे एक तरफ, करोड़ों सजदे एक तरफ, हजारों नमाजी एक तरफ, हजारों इबादत एक तरफ, करोड़ों तस्बीह एक तरफ, लेकिन माँ की खिदमत अलग है। ए मौला करोड़ों सजदे पर माँ की खिदमत बहुत ज्यादा है, करोड़ों सजदे पर बाप की खिदमत बहुत ज्यादा है। लोगों जो तुम समझते हो हम दुनिया को राजी कर लेंगे, हम जन्नत मिल जाएगी, अरे हम कहते हैं अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज है, बिहार की मस्जिद में नहीं खाने काबा का गिलास चूम चूम करके मर जाओ, हजरे असवद का बोसा दे दे करके मर जाओ, अरे जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक में असर नहीं होगी। अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज है तो यहाँ की मस्जिद में नहीं खाने काबा का गिलाफ चुम चुम करके मर जाओ, हजरे असवद का बोसा दे दे करके मर जाओ, सजदे में सर रख करके मर जाओ, जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी ना पा सकोगे। अगर नहीं अंदाजा होगा तो गौर कर लेना, मेरी माँ बहनें भी बैठी है, मैं बिल्कुल सहज अल्फाज में उनके दिल तक अपनी बात को उतारना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी माँ बहनें हैं, इनके भी बेटे हैं, आने वाली नस्लें इनकी भी आएगी, हमारी भी आ रही है और चल रही है। मैं कहता हूं कि सुनो है मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें अंदाजा न होगा तो गौर कर लेना नौजवानों, अगर तुम सऊदी अरबिया से आते हो, दुबई से आते हो, दोहा कतर से आते हो, न्यूजीलैंड से आते हो, आइलैंड से आते हो, थाईलैंड से आते हो, अमेरिका से आते हो, अफ्रीका से आते हो, कतर से आते हो, अबू धाबी से आते हो, दुबई से आते हो, आने के बाद अपने घर में देख लेना मुसलमानों, अगर जिसके घर में माँ है तो पता चलता है हमारे घर में सारी जहान है, अगर जिस घर में माँ बाप नहीं है तो उसके घर का अंदाजा कर लेना, उसका घर रहने के बाद, मकान रहने के बाद, बड़ी हवेली रहने के बाद, बड़ी बिल्डिंग रहने के बाद, लाखों करोड़ों की दौलत रहने के बाद उसे पता चलता है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। लोगों कान खोल करके सुन लो, लेकिन जब एक बेटा जब बाहर से आता है आने के बाद देखता क्या है, हजरत ग्रामी देखता है कि भाई की नजर उसके सामान पे है, हजरत ग्रामी बहन की नजर उसके पैसे उसके सूटकेस पे है, बीवी की नजर उसके सामान पे है, मेरे शौहर ने मेरे लिए लाया क्या है, बच्चों की नजर उसके जेब पे होती है, मेरे बाप ने मेरे लिए लाया क्या है। लेकिन गौर करना मुसलमानों, दुनिया में जितने हैं सब आपसे जरूरत के मुताबिक सकते हैं, लेकिन एक माँ ही है जो एक बेलौस मोहब्बत करती है, एक बेटे से उसे दौलत नहीं चाहिए, एक बेटे से उसे बिल्डिंग नहीं चाहिए, एक बेटे से उसकी हवेली नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जब वो बाहर से आता है तो किसी की नजर सूटकेस पे होती है, किसी की नजर सामान पे होती है, लेकिन 120 साल की ज़ईफ़ा माँ है, आने के बाद देखती है, देखने के बाद कहती है उसके सामान पे नजर नहीं होती है, सूटकेस पे नजर नहीं होती है, उसके चेहरे पे उसकी नजर होती है, कहती है कि बेटा आखिर तुम इतना दुबला क्यों हो गया है, बेटा इतना पतला क्यों हो गया है, बेटा इतना लागत क्यों हो गया है, बेटा इतना कमजोर क्यों हो गया है। ये होती है अल्लाह की निगाह। लोगों जो माँ होती है बेलौस मोहब्बत करती है, तभी तो किसी आशिक ने कहा है अपने शायरानी अंदाज में, ये आन अल्फान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, लगता नहीं ये खून कभी ऐसे अनाज में अरे बोता है जब किसान मोहम्मद। आखिरी बात बताना चाहता हूँ, बस इसके बाद से मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, इसलिए कि वक्त नहीं है। हाफिज नसरुद्दीन साहब की आदत यह है कि दावत देते हैं 11 की तारीख में और बुलवाते हैं 12 तारीख में। अगर मैं 2 दिन का नजराना वसूलूं तो क्या हाल होगा, इसलिए कि 11 की तारीख में दावत दिए थे, 12 की रात में बैठाए हैं। जब जवान मुकर्रिर को रात के बुढ़ापे में बुलाइएगा यही हाल होगा। हजरत ग्रामी कहने का मतलब ये है, मैं बताना चाहता हूँ अपने तारीख के हवाले से, मेरे मुस्तफा ने अपने माँ की अजमत देख करके, मेरे मुस्तफा का पैगाम है मुसलमानों, जब उनकी वालिदा मोहतरमा आती थी मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते थे और उनकी वालिदा मोहतरमा की इज्जत और अजमत के लिए, ऐ लोगों ये कानून किसने दिया है, किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, अहमद मुख्तार ने दिया है। ऐ लोगों इस तारीख को नोट करना, अगर सबकी नजर सामान पे होती है लेकिन एक माँ होती है, अगर माँ की ममता, अगर बेटा
समझ ले तो 20 साल का नहीं, अगर 100 साल की अभी हो तो उसकी आंखों में आंसू के कतरात झरना शुरू हो जाते हैं। बस इस वाकये को समाप्त करना मुसलमानों, जब मेरे मुस्तफा मदीने तैयबा से हजरत बिलाल हबशी के साथ किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और एक नौजवान अपने कब्र के अंदर बड़ा परेशान था, रो रहा था, इस तरह का आलम था, कह रहा था या रसूल अल्लाह आप मेरी मदद फरमाए। मेरे मुस्तफा तो वो है कि जो आसमान में क्या हो रहा है मेरे मुस्तफा उसे भी जानते हैं, इस जमीन के 7 तबक में क्या है मेरे मुस्तफा उसे भी जान रहे हैं। हजरत गरामी जब उस कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं एक नौजवान है जो रो रहा है, भड़क रहा है। मेरे मुस्तफा उस कब्र के करीब जाते हैं, जाने के बाद खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद हाथ उठाते हैं दुआ करने के लिए। रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा ताकि जिब्रील जाके मेरे मुस्तफा को कह दो या रसूल अल्लाह आप अपने हाथ को नीचे कर लीजिए, इसलिए कि आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अगर दुआ कर देंगे इस गुनहगार की बख्शिश हो जाएगी, लेकिन ये इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा गुनहगार है, आप इसके लिए हाथ न उठाए। हजरात गरामी जो नौजवान ये समझते हैं माँ बाप के साथ जैसे चाहो सलूक कर लो और ये सोचते हैं कि माँ बाप राजी हो ना हो दुनिया के लोगों को राजी कर लो। हम कहते हैं कि दुनिया के लोग तुमसे राजी हो जाए, अगर माँ बाप तुमसे नाराज रहेंगे हकीकत में समझ लो आज भी तुझे ठोकर खानी पड़ेगी और घर से बाहर निकलने के बाद तुझे ठोकर खानी पड़ेगी। मेरे मुस्तफा जब उस कब्र के करीब खड़े होते हैं हाथ उठाने के लिए रोक दिया जाता है। मेरे मुस्तफा ने क्या किया, कहा बिलाल हबशी को बुलाया और कहा क्या बिलाल हबशी जाओ पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कर दो कि जितने मर्द हजरात हैं अपने अपने घर वालों के कब्रों के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। बड़ी पेचीदा बात बता रहा हूँ, दिल की तिजोरी में रखिएगा। जितने मदीने तैयबा के लोग हैं आ जाते हैं। कौन बिलाल हबशी? बिलाल हबशी वही है जो हबश के रहने वाले हैं, होठ मोटे हैं, चेहरा काला है, वही बिलाल हबशी जानते हैं। ऐलान करते हैं पूरे मदीने तैयबा से लोग आ जाते हैं। आने के बाद देख क्या रहे हैं कि जितने कब्र वाले हैं सब कब्रों के सामने लोग खड़े हैं, लेकिन जिसके लिए मेरे मुस्तफा दुआ कर रहे थे उसके कब्र के सामने कोई खड़ा नहीं है। मेरे मुस्तफा ने इंतजार किया, हो सकता है कि कोई आकर के खड़ा हो जाए। चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं, कोई उस कब्र पे खड़ा नहीं हो रहा है। मेरे मुस्तफा समझते हैं हो सकता है इसके घर में मर्दों में कोई नहीं हो, तो जाओ बिलाल हबशी पूरे मदीने तैयबा में ऐलान कर दो कि जितनी औरतें हैं अपने अपने घर वालों के कब्रों के सामने आ जाए। अब मेरी माँ बहनें इसे न समझ ले कि मौलाना सिराजुद्दीन निजामी आए थे तो कब्रिस्तान में जाने के लिए हम लोगों के लिए गोल्डन चांस दे करके गए हैं, लेकिन ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, जब मेरे मुस्तफा ने ये कानून किस लिए लगाया, बुलवाया क्यों, इसलिए मेरे मुस्तफा ने बुलवाया ताकि वो घर के कब्रों के सामने आ जाए और से पता चल जाएगा कि ये घर वाला कौन है। हजरात गरामी सारी औरतें अपने अपने घर वालों के कब्रों के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन उस कब्र के सामने अभी भी कोई खड़ा नहीं है। इससे अंदाजा करना मुसलमानों कि माँ की अजमत क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है। अगर माँ तुमसे राजी है तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, अगर माँ तुमसे राजी है तो तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। हम कहते हैं कि करोड़ों सजदे की जरूरत नहीं है, अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप अगर राजी है तो एक ही सजदा तुम्हारा हुसैन जैसा हो जाएगा, अगर एक ही सजदा अगर हो जाए तो काबिले कबूल हो जाए। हजरात गरामी एक ज़ईफ़ा औरत को देख रहे हैं कि सब कब्र वाले आकर के खड़े हैं, लेकिन एक कब्र पे कोई खड़ा नहीं है। मेरे मुस्तफा ने मदीने तैयबा की तरफ निगाह डाली है, देखते क्या है 140 साल की एक ज़ईफ़ा औरत है जिसके सर के बाल पक चुके हैं, जिस बड़ी कमजोर हो लाकर है लाठी के सहारे चल करके आती है। आते आते मेरे मुस्तफा ने सोचा हो सकता है कि यही औरत हो इस कब्र वाले के घर की हो। हजरात गरामी हकीकत में होता यही है, वो ज़ईफ़ा माँ आती है, आने के बाद उसी कब्र के सामने खड़ी होती है। मेरे मुस्तफा ने पूछा ज़ईफ़ा माँ ये बताओ ये कब्र किसकी है। वो ज़ईफ़ा माँ कहते या रसूल अल्लाह ये तो कब्र मेरे बेटे की है। मेरे मुस्तफा ने कहा ये तो बड़ा गुनहगार है, तुम इसे माफ कर दो। हजरात गरामी ज़ईफ़ा माँ कहती है या रसूल अल्लाह मैं इसे कैसे माफ कर दूं,
दुनिया में मुझे बहुत सताता था, दुनिया में मुझे बहुत परेशान करता था, दुनिया में मुझे बहुत ठोकरें देता था। ऐ नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, जब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, जब अपने माँ बाप की अजमत नहीं समझते हैं, मेरे मुस्तफा की इस कौल से समझ लेना। हजरत ग्रामी मेरे मुस्तफा ने इतने ही देर में कहा कि माफ कर दो, इसलिए कि कब्र का अंदर जल रहा है, झुलस रहा है। हजरत ग्रामी और ज़ईफा माँ का दिल इतना टूटा हुआ है, वो ज़ईफा माँ को इतनी ठेस लगी हुई है, कहती है या रसूल अल्लाह, जब ये जवान था मेरे घर में मैंने इसकी शादी कर दी, मुझे गर्दन में हाथ में लगा करके घर से बाहर कर देता था। या रसूल अल्लाह, कई कई दिन तक फाके पे गुजार देता था, अपने बेटों के साथ मस्ती करता था, अपनी बीवी के साथ मस्ती करता था, अपनी बीवी के इतने मोहब्बत में इतना मशगूल हो गया कि माँ के मोहब्बत को भूल गया, बाप की शफकत को भूल गया। या रसूल अल्लाह, जब मेरी गर्दन में हाथ लगा करके घर से बाहर की जाता, उसी दिन मैंने क्या किया था, या रसूल अल्लाह, मैं मरते मर जाऊंगी, मगर कैसे ना बेटे को माफ नहीं करूंगी। मेरे मुस्तफा ने कहा कि ज़ईफा माँ माफ कर दो, इसलिए कि बड़ी परेशान है। हजरत ग्रामी कहते या रसूल अल्लाह, वो तो कब्र के अंदर जल रहा है, आप कहते माफ करने के लिए, अगर मेरे आंखों के सामने भी अगर ये जलता रहे तो मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत ग्रामी मेरे मुस्तफा ने अपने दस्त अक़दस से मिट्टी को हटाया है और उसके बाद से तख्ते को हटाया है। तख्ता से हटाने के बाद और ज़ईफा माँ को कहते हैं, ज़ईफा माँ देख ले तुम्हारे बेटे की हश्र क्या है। लेकिन ऐ लोगों, जब बता हूँ माँ का दिल अगर दुखा होता है, अगर माँ अपने बेटे को परेशानी के आलम में इस्तराबी के आलम में देखती है तो उसे माफ कर देती है। लेकिन माँ का दिल इतना पत्थर हो चुका है, अगर कहा जाए कि वो उसके सीने में चमड़े का दिल नहीं बल्कि पत्थर की मूरत हो गई है, वही हाल उसमें हो गई थी। उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं माफ नहीं करूंगी। मिट्टी को हटाते हैं मेरे मुस्तफा, तख्ते को हटाते हैं, हटाने के बाद कहते हैं ज़ईफा माँ देख ले तेरे बेटे का हश्र क्या है। माँ ने जैसे ही देखा है, देखने के बाद वो ज़ईफा माँ का बेटा भी देख रहा है और ज़ईफा माँ का बेटा रो रो करके बिलक बिलक करके कहता है, मेरी ज़ईफा माँ तू मेरी वही माँ है नो कि जब मैं बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था तो भीगे बिस्तर पे तू सोया करती थी और सूखे बिस्तर पे मुझे सोया करती थी। जब धूप में चलती थी तो मेरे सर पे अपने आंचल का साया कर लिया करती थी। मेरी ज़ईफा माँ, जब तू वही माँ है जब रात के सन्नाटे में बाहर में शबनम में सोता था तो मुझे चादर से ढक करके सुलाती थी। मेरी ज़ईफा माँ, तू मेरी वही माँ है जब तुम्हारे शिकम में पल रहा था तो तेरे कदम को संभाल संभाल करके चलती थी कि कहीं मेरे बेटे नुकसान न हो जाए, मेरे बेटे का अमल ज़ाया न हो जाए। ज़ईफा माँ कलिमा बयान करती थी, लेकिन आज तुम्हारे दिल को क्या हो गया है, तुम्हारे सीने में चमड़े का दिल है या पत्थर की मूरत में। हजरत ग्रामी बना कहना था कि माँ का दिल पछताता है, माँ का मन तरफ जाता है, कहती या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे के हर गलती को मैं माफ करती हूँ। अरे इतना सुनना था कि रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा और कहा कि जिब्रील जाकर के मेरे मुस्तफा को मुद्दा सुना दीजिए कि बेटे के माँ ने इसे माफ कर दिया है, अब इसकी हर खताएं माफ हो गई है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महंगे दिल के मुझे खिला दिए हैं, राह चल दिए हैं, ऊंचे बता दिए हैं, वल्लाही क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने तर्जा बहा दिए हैं, ना जाने मैदान महशर में कोई औरत होगी कि मर्द होगा, जहन्नम में जाए तो आका को बस 2 मिनट और मेरे खिताब को समाप्त करें, इसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म। हजरात ग्रामी, माँ बाप जब तक जिंदा है लोग समझते हैं कि बस जब तक जिंदा है तब तक ताज़ीम कर लो, मर जाए बाप मर जाए माँ मर जाए, तीजा कर दो, चरिसरा कर दो, बरसी कर दो, 2-4-5 साल के बाद भूल जाओ। हम कहते हैं लोगों कान खोल करके इस जुमले को सुन लो, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये समझते हैं कि मैंने माँ को हक अदा कर दिया
एक साहबी रसूल है जो अपने ज़ईफ़ा माँ को अपने कंधे पर लेकर के 7 मरतबा हज कराया, 7 चक्कर खाने काबा का तवाफ किया और उसके बाद से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने 7 मरतबा अपने माँ को कंधे पर बैठा करके मैंने खाने काबा का तवाफ कराया, हज कराया, क्या मैंने अपने माँ के हक को अदा कर दिया? है लोगों, मैं कहना चाहता हूँ मदीने के ताजदार उस मदीने के गलियों में दुनिया वालों को क्या पैगाम देते हैं? कहते हैं लोगों सुनो सुनो, अरे तुम पूछ रहे हो कि क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? अरे इतना करने के बाद भी जो तुम्हारे पैदाइश के वक्त में जो तुम्हारे माँ को हल्का सा दर्द हुआ था, उस दर्द का भी हक तूने अदा नहीं किया है। कभी बंद आशिक ने कहा है कि तलवार नानी था नसीब पर लेके चले हैं, हम शाह मदीना की नजर लेके चले हैं और हो नहीं सकता कहीं नाकाम जहाने जो माँ की दुआओं का असर लेके चला है, अब गद्दी से दौड़ा न डरा पाएगी हमको, अरे कांधे पे कफन हाथ में सर लेके चले हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है। बस इसी के तौर पर बता दूं 2 मिनट में कि किसी बुजुर्ग के नाम से या माँ बाप के नाम से सारे सवाब करते हैं तो पहुंचता है कि उसके बाद से अंदाजा कर लेना। मैं लखनऊ की धरती पर मैं एक मरतबा तकरीर कर रहा था और सारे सवाब की महफिल के मौके से मैं तकरीर कर रहा था। जब हम कुरान खानी करते हैं, मिलाद खानी करते हैं, जिक्र खानी करते हैं और अपने माँ बाप के नाम से ये सारे सवाब करते हैं तो पहुंच जाता है। उसमें कुछ इस तरह के बदअकीदे थे, कहने लगे कि मौलाना ये बताइए कि मेरी माँ इंतकाल कर गई, मैं इसके कब्र पर मनो मिट्टी रख दिया और हरे के बाद कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई सुराख नहीं है, आखिर ये सारे सवाब जाता किधर से है? आखिर इसका जाने का रास्ता कैसे है? कुरान खानी करते हैं, अरे सारे सवाब करते हैं तो जब कोई खिड़की दरवाजा नहीं है तो ये सारे सवाब पहुंचता किधर से है? हमने कहा कि है कोई इसमें नौजवान जो एक अंडा ला करके मुझे दिखा सके। अब वो नौजवान एक अंडा की बात करते हैं, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है। हमने कहा कि पूरी पोल्ट्री फार्म की जरूरत नहीं है, हमें एक ही अंडा लेकर के आओ, मैं इसके सवाल का जवाब देता हूँ। अब वो नौजवान घबरा गया कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और उसके बाद से अंडा मंगा रहे हैं। हमने कहा कि अंडा ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। और नौजवान अंडा लेकर के आया, आने के बाद बिल्कुल इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर मैं खिताब करूँ तो घंटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रात के बुढ़ापे में सभी जवान लोग कानून को उतारेंगे। हाल यही होगा कि कुछ जुमले इधर से कुछ मिल उधर से और आपको मंजिल तक पहुंचवाएंगे। हज़रात ग्रामीण, मैंने कहा ये बताओ इस अंडे के अंदर कोई खिड़की है? कहा नहीं है। मैंने कहा दरवाजा है? कहा नहीं है। मैंने कहा इसमें चौखट है? कहा कि नहीं है। मैंने कहा कोई सुराख है? कहा कि नहीं है। मैंने 35,000 मद में इकट्ठा करके मैंने उस नौजवान को कहा कि वो करीब से देख ले, क्या इसमें कोई खिड़की है? कहा नहीं है। मैंने कहा कोई दरवाजा है? कहा कि नहीं है। मैंने कहा कोई सुराख है? कहा कि नहीं है। अरे मैंने कहा कि एक मरतबा और देख ले, वरना तुम लोगों की हाल ये है कि यहाँ पे कुछ और बोलोगे, वहाँ पे कुछ और बोलोगे, लाखों के मजमा में कुछ और बोलोगे, अकेले में कुछ और बोलोगे। बताओ इसमें अंडे के अंदर कोई खिड़की है? कहा कि नहीं है। मैंने पूरे 35,000 मजमे को जवाब दिया, ये बताओ कि इसके अंदर कोई खिड़की दरवाजा है? पूरे मजमे ने कहा कि कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। मैंने कहा अरे नादान, अब ये बताओ इसके अंदर मुर्गी का बच्चा हो सकता है कि नहीं? तो कहा ये तो अल्लाह की कुदरत है। मैंने कहा अरे नादान, जब अपनी पढ़ी है तो अल्लाह की कुदरत है और जब मेरी पढ़ी है तो अल्लाह की कुदरत नहीं है। अरे जो रब्बे कायनात इस बंद मुर्गी के अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा रख सकता है, वही रब्बे कायनात हमारे साले सवाल को हमारे माँ बाप तक पहुँचवा सकता है। हज़रात ग्रामी, ये भारत किसकी है? ये भारत भारत ख्वाजा गरीब नवाज की है। ये भारत किसकी है? हज़रात ग्रामी, जितने वली कुतुब अवतार है ये साधु संतों की भारत है। हज़रात ग्रामी, भारत उसकी है जिसमें सभी लोगों ने कुर्बानी दी है। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। जो आज हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, आप कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं कि ठीक हो रहा है। जब आपके अमाल खराब हो जाएंगे तो रब्बे कायनात आपसे मुंह को फेर लेगा, आपकी दुआएं नहीं सुनी जाएगी। हज़रात ग्रामी, यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त की अज़ान होती है, लेकिन आप मस्जिद तक नहीं जाते हैं और कहते हैं कि जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। आज सलमान अजहरी के ऊपर इस तरह के एक्ट लगाए जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सलमान अजहरी ने बोला क्या है? सलमान अजहरी ने किसी की बाप दादा की बात नहीं की है। हजरत सलमान अजहरी खाने के वक्त किसके लिए बोले हैं? काबे की अजमत के लिए बोले हैं, कुरान की अजमत के
लिए बोले हैं, दीन के लिए निकले हैं, अपने मकान के लिए नहीं निकले हैं, बल्कि नबी की बोली बोले हैं। और जो अपने आप को समझते थे हिटलर, ये लोग उनको जेल में डाले। हम कहते हैं कि जो आशिक रसूल है आज ही पर जेल में नहीं, आने वाले जमाने में और जो गुजर गया जमाना आशिक रसूल को जेल में डाला गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक सलमान भरी क्या, अगर जरूरत पड़े तो करोड़ों सलमान आजारी हर घर से निकलेंगे और कहेंगे चारों तरफ से आवाज नहीं निकलेगी कि मेरे नबी की यह शान, मेरे नबी की यह शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, मेरे नबी की यह शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। एक सलमान भरी नहीं, करोड़ों सलमान भरी हो तो जेल भरो आंदोलन कर दिया जाएगा। रात ग्रामीण इस सारी बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, भारत किसी एक वर्ग का नहीं है। भारत कई तरह के गुलाब इसमें खिलते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जितने जाति के लोग हैं सब लोग यहाँ के हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले, अल्लामा इकबाल सियालकोटी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हजरत गरामी जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ी तो अल्लामा फजल हक हैदराबादी हमने दिया था। जब जरूरत पड़ी थी तो किफायत अली काफी खुराफाती हमने दिया था। जब जरूरत पड़ी थी राम बिस्मिल हमने दिया था। जब जरूरत पड़ी थी इन उलमा को हमने दिया था। अरे मथुरा से लेकर मनाली तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब ये सब लोग मिले तब जाकर के भारत आजाद हुआ। दिल्ली में जमा मस्जिद से लेकर के दिल्ली के चांदनी चौक तक जब 21,000 उलमा की गर्दनें फांसी पे लटकाई गई, कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिन दरख्तों पे उलमा की गर्दनें न लटकी हो। तो मथुरा से लेकर मनाली तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली के जमा मस्जिद से लेकर और दिल्ली की जमा मस्जिद से लेकर चांदनी चौक तक जब 21,000 उलमा की गर्दनें लटकाई गई तब जाकर के हमारा भारत आजाद हुआ था। मुसलमानों, हम इसे कैसे भूल जाएंगे? इसी जमीन पर तो हमारे बाप दादाओं ने 8 साल राज किया है। आज 70 साल राज करने वाले जुल्म ढा रहे हैं, 50 साल राज करने वाले 10 साल राज करने वाले जुल्म ढाते हैं। हम कहते हैं हकीकत में हम बदला लेते नहीं है बल्कि बदल देते हैं। आप कहेंगे बदलते कैसे? मेरे नबी के पास उमर गए थे, लेकिन किस लिए गए थे? नबी